जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक एक कैंपस और एवं क्लासेज एक के सर में। तो दोस्तों, अगर आप भारतीय इतिहास का एक एक वर्ड, एक एक लाइन और एक एक टॉपिक को बढ़िया से समझना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रोज़ एक वीडियो आपको, एक एक टॉपिक का रोज़ रोज़ वीडियो आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और बिल्कुल ही आसान तरीके से एक एक वर्ड, एक एक शब्द और एक एक लाइन को यहाँ पे बिल्कुल ही थ्योरी के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो आज का शुरुआत है दोस्तों, यहाँ पे कल्प सूत्र के प्रकार, यहाँ पे देख सकते हैं कल्प सूत्र के प्रकार, इसमें जानेंगे कौन कौन है और इसमें किन नियमों का उल्लेख किया जाता है कल्प सूत्र में। तो आइए देखते हैं सूत्र। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सूत्र है और यहाँ विशेषता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला नंबर जो है श्रौत सूत्र। क्या है? श्रौत सूत्र है। इसमें जो है मित्रों, याद रखिएगा कि यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे पूछा है कि यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख किस सूत्र में मिलता है, तो आपको याद रखना है कि श्रौत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं 2 नंबर दोस्तों, गृह सूत्र। गृह सूत्र में मित्रों, यहाँ पे देख सकते हैं कि मनुष्यों के लौकिक तथा परलौकिक कर्तव्यों से संबंधित। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि मनुष्यों के लौकिक तथा परलौकिक कर्तव्यों से संबंधित किसका कहाँ उल्लेख है, किस सूत्र में, तो आप देख सकते हैं गृह सूत्र में इसका उल्लेख है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर जो है धर्म सूत्र है। और इस धर्म सूत्र में दोस्तों, यहाँ पे देखिए सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किस सूत्र में मिलता है, तो आपको याद रखना है कि धर्म सूत्र में मिलता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आगे जो है, अगला आपका जो है शुल्व सूत्र है। अगला क्या है? शुल्व सूत्र है। तो यहाँ पे शुल्व सूत्र में याद रखेंगे कि बलि देवी और अग्नि देवी का उल्लेख। तो दोस्तों, यहाँ पे बलि देवी और अग्नि देवी का उल्लेख किस सूत्र में मिलता है, तो आप याद रखेंगे शुल्व सूत्र में मिलेगा। किस सूत्र में? शुल्व सूत्र में। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं मित्रों कि अथर्ववेद। दोस्तों, यहाँ पे अथर्ववेद जो है, यहाँ पे अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। यानी कि अथर्ववेद में मनुष्य के विचार और अंधविश्वास का क्या विवरण मिलता है? किस वेद में? तो अथर्ववेद में मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल हैं, 731 ऋचाएँ हैं तथा 5987 मंत्र हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आपको कैसे प्रश्न पूछता है मित्रों कि किस वेद में 20 मंडल हैं, तो आपको याद रखना है कि अथर्ववेद में 20 मंडल हैं, 731 ऋचाएँ हैं और 5987 जो है क्या है, मंत्र हैं। तो किस में है? तो अथर्ववेद में। आगे देखते हैं, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसको याद रखिएगा मित्रों कि अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया है? कुरुओं का राजा कहा गया है। आइए मित्रों, आगे देखते हैं। दोस्तों, आगे जो है आपका उपनिषद। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्या है? उपनिषद है। उपनिषद के बारे में आइए देखिए, जानते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। तो दोस्तों, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो समीप बैठना होगा। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। यानी कि इसमें जो है संसार के जितने भी प्रचलित दार्शनिक और विचारों का संग्रह है, किसमें है? तो याद रखिएगा उपनिषद में है। आगे यहाँ पे देखिए, उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। वेदों का अंतिम भाग कौन है मित्रों? तो याद रखिएगा उपनिषद है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत किसे कहा जाएगा? तो मित्रों याद रखिएगा, उपनिषद को वेदांग भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे उपनिषदों की कुल संख्या की बात किया जाए तो याद रखिएगा 108 होगा। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। और यहाँ पे याद रखिएगा साथ ही साथ मित्रों, उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? तो 108 है।
आगे देखिए प्रमुख उपनिषद। प्रमुख उपनिषद जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशितकी एवं मैत्रायणी है। ये क्या हैं? तो प्रमुख उपनिषद हैं, इनको याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 में ये क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में 1/10/2023 को। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था मित्रों कि सत्यमेव जयते जो है किस, ये सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था मित्रों, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो याद रखेंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए मित्रों आइए देखते हैं आगे आरण्यक के बारे में। आरण्यक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आरण्यक के दोस्तों यहाँ पे देखिए आरण्यक में दोस्तों यहाँ पे देखिए यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इसकी रचना वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई है। तो दोस्तों आरण्यक में यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग होता है जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का क्या है? वर्णन है, और इनकी रचना में वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई है। आगे देखते हैं प्रमुख आरण्यक कौन है? यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख आरण्यक हैं ऐतरेय, संखायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, छांदोग्य है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे आरण्यक के बारे में। आइए आगे देखते हैं मित्रों यहाँ पे वेदांग। दोस्तों यहाँ वेदांग के बारे में हम लोग जानेंगे। वेदांग के बारे में आइए देखते हैं। वेदांग यानी वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो दोस्तों पहले वाले वीडियो में हम आपको 6 वेदांग बताए थे कि वेदांग कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। और यहाँ पे वेदांग को देखिए, यहाँ पे दिया गया वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई? तो वेदांगों की रचना की गई। किसको? वेदों को समझने के लिए। और वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है, तो देख लीजिएगा पहला वीडियो। आइए आगे देखते हैं। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञादि करने में सहायक थे। यानी जो वेदांग की रचना की गई थी तो वेदों का शुद्ध रूप से उच्चारण और यज्ञादि में क्या थे? ये सहायक थे। कौन? तो वेदांग। आइए पुराण के बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे पुराण के बारे में देखिए। पुराणों के रचयिता रोमहर्ष, माफ़ कीजिएगा साथियों, पुराणों के रचयिता जो है लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुराणों के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा लोमहर्ष हैं, और या उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। तो याद रखिएगा पुराणों के रचयिता उग्रश्रवा या लोमहर्ष हैं। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दे सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। पुराणों की संख्या 18 है। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा मित्रों पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी ईस्वी में की गई थी। इसको भी याद रखिएगा कि अधिकांश जो है पुराणों की रचना कब की गई थी, किस शताब्दी में? तो 3री और 4थी शताब्दी ईस्वी के बीच क्या हुआ था? किया गया था। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे रामायण के बारे में देखेंगे। रामायण यहाँ पे देख सकते हैं, यह आदि काव्य है। रामायण क्या है मित्रों? याद रखिएगा कि आदि काव्य है जिसकी रचना 2री शताब्दी के लगभग संस्कृत भाषा में, किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। यानी कि रामायण की रचना किस शताब्दी में की गई थी? तो 2री शताब्दी में की गई थी। और किस भाषा में किया गया था? तो संस्कृत भाषा में किया गया था। इसको याद रखिएगा, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में किया गया था। और किनके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे। तो याद रखिएगा शुरू में इसमें जो श्लोक थे कितने थे मित्रों? तो 6000 थे, और जो कालांतर में लगभग 24,000 हो गए हैं। तो इस समय कितने हो गए हैं दोस्तों? 24,000 हो गए हैं। इसको याद रखिएगा। इसे चतुर्विंशति
शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। तो मित्रों इसको याद रखिएगा, रामायण को चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आइए आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं, आइए महाभारत के बारे में देखते हैं। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को दोस्तों यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। देखिए दोस्तों महाभारत, दोस्तों यहाँ महाभारत में देखिए, महाभारत इस महाकाव्य की रचना 4वीं शताब्दी के लगभग महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? व्यास द्वारा की गई थी। इसमें प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे? तो मित्रों याद रखिएगा 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। दोस्तों जिसे क्या कहा जाता था? जय संहिता कहा जाता था। उसके बाद इसमें श्लोकों की संख्या जो है 24,000 हो गई है और इसे भारत कहा जाने लगा। इसके बाद में क्या कहा जाने लगा मित्रों? भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो जाने पर, कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या कितना? तो 1,00,000 हो जाने पर महाभारत या शास्त्रीय संहिता कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? तो 1,00,000 हो जाने पर क्या? श्लोकों की संख्या। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, तो दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी हो, अगर आप बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर से अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।